70 घंटा करना है काम, ये नारायण मूर्ति ने कहा है, लेकिन लोगों का कहना है जवानी तो होती है मस्ती के लिए। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने आज ये कहा है कि नौजवानों को 70 घंटा काम करना चाहिए। आज हम उन्हीं के इस वाक्य की समीक्षा करेंगे। 70 घंटा अगर एक सप्ताह में काम करना है किसी को, तो वो नौजवान 7 दिन काम करता है तो पर डे 10 घंटा काम करना पड़ेगा। पहला ये सवाल है, क्या नौजवान हो या बुजुर्ग, बच्चे हो या मिडिल एज के, क्या वो सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेगा? अगर नहीं तो 7 दिन उसे 10 दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि 70 डिवाइडेड बाई 10 ये आता है आपका 7 दिन। तो 7 दिन 10 घंटा काम करता है तो आता है 70 घंटा। अगर कोई भी नौजवान अगर एक दिन का भी छुट्टी लेता है तो तकरीबन 11.67 पर आता है, मतलब प्रतिदिन 12 घंटा के आसपास काम करेगा तो 6 घंटा काम करके 70 घंटा बचता है। जैसा आईटी और एमएनसी में 5 दिनों का वर्किंग ही होता है तो वहाँ पर 14 घंटा काम करे पड़ेगा। अब हम 5 डेज ए वीक कंपनियों को लेके चलते हैं, जहां पर 14 घंटा पर डे का आता है, 1 से 2 घंटा आने जाने ट्रैवलिंग टाइम आता है, तो 14 + 2 हो गया 16। अब डॉक्टर के अनुसार एक अच्छे भले इंसान को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, तो 14 + 2 + 8 तकरीबन हो गया 24 घंटा। तो बाकी इंजॉयमेंट इधर उधर या अपने फन के लिए कम कब करेगा वो नौजवान? तो नारायण मूर्ति के इस वाक्य पर अगर हम विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रतिदिन 10 घंटा या सप्ताह में 5 दिन 14 घंटा काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। वहीं पर अगर हम यूएसए या डेवलप कंट्री का रिकॉर्ड देखते हैं, जहां पर एक सप्ताह में लोगों को सिर्फ 40 घंटा काम करने के लिए बोला जाता है, अगर वो 5 डेज ए वीक है तो 8 घंटा में ही उनका वीक वर्किंग आवर कंप्लीट हो जाता है। वो 8 घंटा काम करके अपने घर को फ्री माइंड से जा सकते हैं। लेकिन नारायण मूर्ति ने बोला है 70 घंटा काम करना है, जो एक तरीके से उचित नहीं है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जहां पर ये कहता है कि 70 घंटा और डेवलप कंट्री में सिर्फ 40 घंटा, मतलब 30 घंटा एक्स्ट्रा जो इंडिया में काम करना है, उनका संदर्भ क्या है? मे बी ये वर्किंग आवर पर बात नहीं करना चाह रहे हो, ये कह रहे हो कि आप अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बैठा के रखो कि हर समय आपको कंपनी के बारे में सोचना है। जैसे हमें बताया जाता था कि जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्री में, उस समय जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव क्लास थे, लेबर क्लास थे, आपस में जब ऑफिस में बात करते थे तो वो बच्चे को लंबाई से नहीं बताते थे कि मेरे बच्चे 4 फीट के हो गए, 3 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए। वो इस तरीके से बताते थे, अरे यार मेरा बच्चा अभी 2 ही फीट का है, अरे यार मेरा बच्चा 3 फीट का है, 4 फीट का है। अब आप कहोगे कि लंबाई तो हम ऊंचाई में दिखाते हैं, आप इस तरीके से क्यों दिखा रहे हो मनीष? तो बात ये थी, इस तरीके में क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर हर एग्जीक्यूटिव, हर लेबर क्लास जब भी घर जाता था तो उसके बच्चे सोए हुए पाए जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय फैक्ट्री में ही देता था, तो वो अपने बच्चे को जागा हुआ कभी देख ही नहीं पाता था। इसलिए वो इस तरीके से लंबाई नहीं नाप पाता था, वो हमेशा लंबाई ऐसे नापता था। तो यही चीज़ नारायण मूर्ति कहना चाहते हैं कि आप अपने पूरे से पूरा समय अपनी डेडिकेशन, अपनी फोकस अपने काम पर दो, सो इंडिया डेवलप कर सके, इंडिया ग्रो कर सके। इस बात का दूसरा समीक्षा, दूसरा पहलू ये, आप देखो जब भी आप ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, तो क्या आप ईमानदारी से 8 घंटा या 10 घंटा काम करते हो? मैं कहता हूँ जी नहीं। आप आधा दिन या तो चाय, ब्रेकफास्ट, लंच पर लगाते हो, उसके बाद
गॉसिप, क्योंकि हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो रीजनल फिल्म है वहाँ का भी गॉसिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिग बॉस किसी रियलिटी शो में क्या चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन सा टीम हारा, कौन सा टीम जीता, कौन सा टीम सेमीफाइनल में जाएगा, तो आप तकरीबन 10 घंटे में या 8 घंटे में 1 से 2 घंटा इसी बातों पर लगाते हो। लेकिन डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता है। उनका 8 घंटा वर्किंग आवर क्या मतलब होता है, पूरा 8 घंटा वर्किंग आवर दे इवन डोंट टॉक अनलेस एंड अनटिल वो ऑफिस से रिलेटेड नहीं हो तो वो आपस में बात भी नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ 8 घंटा में कम से कम 3 से 4 घंटा इसी चीज़ पर होता है। अरे दुर्गा पूजा खत्म हुआ, आपने कहाँ कहाँ गया था, आपने कहाँ कहाँ शॉपिंग किया, अरे आपने ऑनलाइन में कौन सा शॉपिंग किया, किस पर ज़्यादा डिस्काउंट था, आप सैटरडे संडे को कहाँ जा रहे हो, वर्ल्ड कप में कौन जीत रहा है, ये टीम सेमीफाइनल में आएगा कि नहीं, इस हीरो हीरोइन का किसके साथ अफेयर चल रहा है, उससे उसकी शादी हो गई, ये फिल्म फ्लॉप कर गया। आधा से ज़्यादा समय इन बातों पर जाता है। तो ये गुजारिश मैं हर नौजवान से, हर वर्किंग से ये करूँगा कि अगर आप अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करो तो आपको 70 घंटा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही 6 से 8 घंटा में ही आप अपने वर्किंग आवर को बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हो और इंडिया ग्रो कर सकता है। सो दोस्तों, इनका जो नारायण मूर्ति ने कहा 70 घंटे, उनका हम सात्विक अर्थ ना लगाएं कि 70 घंटे का मतलब 70 घंटा कि ऑफिस में आपको लगाना है। इसका ये मतलब है आप अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने दिल में जिस कंपनी के बारे में काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी के द्वारा काम कर रहे हो, आपको बस उस कंपनी, उस प्रोडक्ट और उसके लिए ही सोचना है, सो डैट वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। अब आप और आप कंपनी ग्रो करती है तो डेफिनेटली ये कंट्री भी ग्रो करता है। सो दोस्तों, नारायण मूर्ति की इस बात को हमें दिल से नहीं लगाना है कि 70 घंटा हमें गुलाम बना देंगे। उनका ये कहना है कि आप इंडिया को डेवलप करना चाहते हो, वर्ल्ड के 3rd इकोनॉमी में आना चाहते हो, टॉप 5 में आना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होके काम करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिव आवर है वो इंक्रीज कर सके, वैल्यू ऐड कर सके। इन लास्ट जब मैंने कुछ एम्प्लॉय से बात किया तो वो कहते हैं कि सर हम गॉसिप XYZ तो होता ही, उसके अलावा एक और चीज़ है कि कुछ लोग जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको लंबा प्रोसेस करके आधे घंटे में करते हैं। तो मैं हर कंपनी ऑनर और एम्प्लॉय से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो वर्क का प्रोसेस है उसको आप रिड्यूस करो, डिफाइन करो, सो डैट जो काम आधा घंटा का है वो 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट में कर सकें, सो डैट आपका प्रोडक्टिव आवर बढ़ सके और एम्प्लॉय को काम करने में ज़्यादा मज़ा आ सके। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक्टिविटी जो रेगुलर वे का है, जो हर दिन होना ही है या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर होना है, उसका प्री डिफाइंड रूल बनाएं और कौन कौन सा स्टेप है उसको प्री स्ट्रक्चर कर लें, SOP क्रिएट कर लें, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगे और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिव आवर को इंजॉय कर सके। कंपनी ग्रो करेगा तो एम्प्लॉय ग्रो करेगा, कंपनी और एम्प्लॉय एक साथ ग्रो करेगा तो हमारा सोसाइटी और कंट्री भी ग्रो करेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सो ये इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी चला जाए। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle।